हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी का जीवन चक्र कैसे होता है। ठीक है। अब जीवन चक्र का मतलब अगर मैं बताऊं थोड़ा सा आप लोगों को, तो जीवन चक्र का मतलब सिंपल सा यही है कि जब एक छोटा सा बच्चा मतलब एक बेबी होता है, फिर वो थोड़ा छोटा बड़ा होता है, फिर उसके बाद से मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद से अपना रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद से फिर उसका बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा के बाद से उसका डेथ हो जाता है। ठीक है। तो ये जो पूरा उसका प्रोसेस रहा है इसी को लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है। अब इस लाइफ साइकिल को थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। लाइफ साइकिल यहाँ पे कह रहा है कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि वृद्धि और विकास में कई प्रकार के आकृति मतलब कि जैसे कि उसका शेप आकार हो गया या फिर आकृति हो गया, तथा कोशिकीय परिवर्तन होते हैं। जब कोई मान जो एक ह्यूमन बींग है तो छोटे से जब बड़ा होता है तो उसके आकार में भी परिवर्तन होता है, यानी कि छोटे से बड़ा हो रहा है तो आकार में चेंजेस आ रहा है। फिर उसका जो कोशिका होता है, कोशिका में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इसी को एक सिंपल सा लाइफ साइकिल का डिफिनीशन बोलते हैं। ठीक है। अब लाइफ साइकिल सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल का मतलब जैसे कि यहाँ पे बच्चा छोटा है, फिर यहाँ पे थोड़ा उससे बड़ा किशोरावस्था में आया, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर यहाँ पे मैच्योर अवस्था में आया, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव अवस्था में आया, फिर यहाँ पे ओल्ड फेज में आया, फिर ओल्ड फेज के बाद से यहाँ पे उसका डेथ फेज आता है। तो इस तरीके से जो एक चक्र चलता है तो उसको सीक्वेंस बोल देते हैं। तो ये सिक्वेंसली चलता रहता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ दिस ऑर्डरली चेंजेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। ठीक है। अभी जो लाइफ साइकिल है एल्गी में, वो बेसिकली इसके कई अवस्थाएं होती हैं, यानी कि फेज को अवस्था बोलते हैं हिंदी में, या फिर घटना बोल देंगे। ठीक है। एक जो अवस्थाएं यानी फेज और जो घटनाएं होती हैं कई क्रम में होते हैं। ठीक है। जिनसे कोई मान जो एल्गी का एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता है। ठीक है। और ये सब होता है जाइगोट के द्वारा। यही जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करके अर्धगुणित हैप्लॉयड गैमेट के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं आगे कि कैसे डिप्लॉयड जाइगोट और हैप्लॉयड जाइगोट गैमेट्स कैसे बनते हैं, तो हम लोग आगे स्लाइड में देख रहे हैं। वैसे जो एल्गी का लाइफ साइकिल है ये 5 टाइप्स का होता है। 5 टाइप्स में पहला होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकेंड होता है डिप्लॉन्टिक, थर्ड होता है हैप्लो फिर डिप्लॉन्टिक, और फोर्थ है हैप्लोबायोन्टिक, और फिर फिफ्थ है डिप्लोबायोन्टिक। ठीक है। तो ये तो हमारी 5 टाइप हो गए एल्गी में। ये जो एल्गी होते हैं ना, कई तरीके के एल्गी होते हैं। तो जो बहुत ही प्रिमिटिव यानी कि जो बहुत ही छोटी और साधारण से एल्गी होते हैं उसमें हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। और जो एल्गी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि बहुत बड़े हो गए, उनके अंदर थोड़ा सा और भी ऑर्गन डेवलप हो गया, तो उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्या। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये बहुत ही कॉमन टाइप के एल्गी में होता है, जो बहुत ही साधारण से एल्गी होते हैं, सामान्य प्रकार के, उनमें होता है। यहाँ पे इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। या जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये बहुत ही प्रिमिटिव का मतलब होता है कि बहुत ही शुरुआती या फिर बहुत ही साधारण टाइप का लाइफ साइकिल है, यानी कि बहुत ही आसान है। अब लाइफ साइकिल इज डाइफेजिक। अब जो एल्गी का लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक टाइप का, वो 2 फेज में होता है। उसका पहला जो सबसे मुख्य फेज है वो कौन सा है, तो पहला है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज, और दूसरा है डिप्लॉयड जाइगोट फेज। ठीक है। अब यही डिप्लॉयड जाइगोट फेज जब जर्मिनेट होता है और फिर डिवीजन करता है तो उसके अंदर गैमेट बनते हैं। ठीक है। अब चलो देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। अब जाइगोट जो होता है, जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझा देती हूँ। जब 46 क्रोमोसोम होता है तो उसको 2n बोलते हैं, 2n को बोल देंगे डिप्लॉयड गैमेट। और जब यही 56 क्रोमोसोम 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको बोल देंगे 23 क्रोमोसोम, यानी कि उसको हाफ यान, केवल सिंगल यान से डिनोट करेंगे।
और इसी सिंगल एन को बोल देंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों? क्योंकि 46 जो क्रोमोसोम है उसका आधा 23 हो रहा है, और 23 को केवल सिंगल एन से डिनोट करते हैं, और इसे सिंगल एन को बोल देते हैं हैप्लॉइड गैमेट। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में, जो वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो उसका रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में स्पर्म हो गया तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे, और जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि वोवम है, उसमें वोवम या फिर अंडाणु है, उसमें 23 हाफ एन होंगे। ठीक है, अब यही दोनों का हाफ एन मिलके 2n बनेगा, और यही 2n का जाइगोट बनता है। ठीक है, अब यही 2n का जाइगोट बनता है। तो इसी को, इसलिए जाइगोट जो होता है हमेशा डिप्लॉयड ही होता है, क्योंकि जाइगोट 2 गैमेट से मिलकर बना है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और मेल फीमेल गैमेट क्या है? तो रिप्रोडक्टिव सेल है। रिप्रोडक्टिव सेल जैसे हमने बताया कि ह्यूमन में स्पर्म, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में वोवम यानी कि अंडाणु होते हैं, दोनों मिलके गैमेट बनाते हैं, फ्यूज होकर एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब जाइगोट जो होता है, जाइगोट जैसे ही बनता है इस हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में, उसमें जाइगोट बनने के बाद से तुरंत अपने आप को मियोसिस डिवीजन करता है अंदर ही अंदर। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि इसमें भी मान लो 46 क्रोमोसोम है जाइगोट का, देखो यहाँ पे जाइगोट 2n है यानी कि 46 है। अब यही जाइगोट अपने जब मियोसिस डिवीजन करता है तो उसके अंदर हैप्लॉइड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है, तो क्रोमोसोम का आधा सूत्र लगता है डिवाइड होने। ठीक है, तो इसी तरह से हैप्लॉइड जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है यानी कि निर्माण करता है। तो जाइगोट क्या कर रहा है? जल्दी से अपने अंदर मियोसिस डिवीजन कर रहा है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद से क्या करता है यहाँ पे हैप्लॉइड जो स्पोर का निर्माण करता है। अब यही जो हाफ एन है, जाइगोट से बना हाफ एन, ये बन जाएंगे हैप्लॉइड जो स्पोर। ठीक है, अब ये जू स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होते हैं और अपने अंदर माइटोसिस डिवीजन करते हैं। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, यानी कि जो इसके अंदर हाफ एन है, अब ये हाफ एन विभाजन नहीं होगा, यही हाफ एन दूसरे सेल में भी हाफ एन रहेगा, तीसरे सेल में भी हाफ एन रहेगा। ठीक है, अब जब इस तरीके से माइटोसिस डिवीजन करता है तो माइटोसिस डिवीजन करने के बाद से हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन का निर्माण करता है, या फिर जनरेशन को बोल देंगे कि प्लांट। ठीक है, अब क्योंकि जो स्पोर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड जो स्पोर जर्मिनेट होकर के यानी अंकुरित होकर के फिर से अपने अंदर हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन को ही बनाएगा। ठीक है, अब एक गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होता है, यहाँ पे गैमेटोफाइट का क्या मतलब है मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग को समझने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट यही है कि जो स्पोर बना था गैमेट से, जाइगोट बना था ना, देखो यहाँ पे फीमेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बना था। अब यही जाइगोट जो होता है अपने अंदर विभाजन करता है, विभाजन करके जू स्पोर बनाता है, और जू स्पोर जर्मिनेट होकर के जो प्लांट बनाता है उसी प्लांट को गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोल देंगे। ठीक है, अब गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। देखो यहाँ से चला, फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट के अर्धसूत्री विभाजन से जो स्पोर बना, जो स्पोर के फिर से जर्मिनेशन से गैमेटोफाइटिक प्लांट बना, और यही गैमेटोफाइटिक प्लांट फीमेल और मेल गैमेट का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको गैमेटोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, अब गैमेट का तो हमने बताया है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल हो गया तो उसी को गैमेट बोलते हैं। अब ये जो कौन सा था, अब जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल कौन कौन से एल्गी हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आते हैं, तो वो है क्लेमाइडोमोनास और यूरोथ्रिक्स। ये बहुत ही सिंपल और साधारण टाइप के एल्गी होते हैं। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होता है और यूरोथ्रिक्स भी यूनिसेलुलर एल्गी होता है, तो बहुत से साधारण से एल्गी होते हैं, इसलिए इनमें इसमें होते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखो मान लो एक गैमेटोफाइट हो गया। ठीक है, गैमेटोफाइट छोड़ो, पहले हम लोग देखते हैं गैमेट मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से हमारा जाइगोट बन रहा है। ठीक है, अब ये जाइगोट क्योंकि हाफ एन मेल से आ रहा है और हाफ एन फीमेल से आ रहा है, तो 2n का जाइगोट बना, यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट बना। अब यही डिप्लॉयड जाइगोट अपने अंदर मियोसिस डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद से क्या बनाता है? जू स्पोर। फिर जू स्पोर
अपने अंदर माइटोसिस डिवीजन करता है और उसके बाद से क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट क्या बना रहा है, तो मेल और फीमेल गैमेट, इसलिए इसको गैमेटोफाइटिक फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इतना हो गया हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज और इतना हो गया डिप्लॉयड फेज, यानी कि जाइगोट डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड फेज। तो अब तो आपको पता चल गया कि जाइगोट बन कैसे रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल के हाफ हाफ गैमेट के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, 2n डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है। अब हम दूसरा इसका अवस्था देख लेते हैं, दूसरा लाइफ साइकिल देख लेते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पूरा उल्टा होता है। रिवर्सल मतलब होता है उल्टा होना। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायरेक्ट उल्टा होता है। अब ये वाला भी लाइफ साइकिल जो डाइफेजिक नेचर में होता है, यानी कि इसके 2 फेज होते हैं। पहला फेज इसमें हो जाएगा स्पोरोफाइटिक फेज। इसके स्पोरोफाइटिक फेज में इसमें स्पोर बनेंगे। स्पोर का मतलब होता है छोटे छोटे ऐसे बीज, सीड्स। ठीक है, अब ये सीड जैसे नहीं होंगे, बहुत ही छोटे होते हैं जो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं और ये हवा के द्वारा भी उड़ जाते हैं, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसको स्पोर बोलते हैं। यही इतना छोटे स्पोर होते हैं स्पोरोफाइटिक, और इसके स्पोरोफाइटिक फेज से ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका पहला फेज हो गया, सबसे मुख्य फेज जो है वो स्पोरोफाइटिक फेज हो गया। और दूसरा फेज है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज बन गया। ठीक है, दूसरा फेज हैप्लोगैमेटोफाइटिक फेज। अब गैमेटोफाइटिक फेज से क्या बनता है, हम लोगों ने ऊपर देखा कि गैमेट बनता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक से स्पोर बन रहा है, गैमेटोफाइटिक से गैमेट बन रहा है। गैमेटोफाइटिक हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि इससे में मेल और फीमेल का हाफ हाफ गैमेट बन रहा है, तो इसीलिए हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब हियर गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द गैमेटेंजिया। अब बाय मियोसिस जो गैमेट होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, जाइगोट 2n था और 2n अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन करके हाफ एन बना रहे हैं। ठीक है, अब यही हाफ एन क्या था, जाइगोट फिर अपने अंदर हाफ एन बनाया, फिर जूस्पोर बना। जूस्पोर बनने के बाद से यहाँ पे जर्मिनेट करके अपने अंदर गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट के अंदर बनता है गैमेटेंजिया, और गैमेटेंजिया के अंदर बनता है छोटे छोटे गैमेट्स। ठीक है, अब गैमेट जिसमें भी बनते हैं, जिस थैली में बनते हैं गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर, उसको गैमेटेंजिया बोल देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मान जाओ, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर हो गया, ये गैमेटेंजिया हो गया। गैमेटेंजिया को बोलते हैं मदर सेल, यानी कि वो गैमेट को बना रहा है, इसलिए इसको गैमेटेंजिया को मदर सेल भी बोल देते हैं। तो एक गैमेटेंजिया हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे जो दिख रहे हैं एक गैमेट हो गए। ठीक है, अब जाइगोट, अब यहाँ पे क्या होता है कि जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस, रेदर इट डेवलप इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखने की चीज़ है, यहाँ पे देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो हमने ये देखा यहाँ पे पहला वाले में कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से उल्टा कैसे है, जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल हम लोगों ने ऊपर देखा कि उस उल्टा कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट था 2n का, वो डिवीजन कर रहा है अपने आप में, डिवीजन करके जूस्पोर बना रहा था। ठीक है, वही जूस्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइटिक प्लांट बना रहे हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट से गैमेट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जाइगोट होता है वो मियोसिस डिवीजन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस डिवीजन नहीं कर रहा है, बिना मियोसिस डिवीजन किए जो जाइगोट है वो तुरंत स्पोरोफाइटिक प्लांट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट में चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे 2n का विभाजन नहीं हो रहा है, जो जाइगोट में विभाजन नहीं हो रहा है। डायरेक्ट जाइगोट ही बिना विभाजित हुए अपने आप को जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट करने के बाद से स्पोरोफाइटिक फेज को बना रहा है। इसमें स्पोरोफाइटिक फेज माइटोसिस द्वारा होता है। देखो, जब भी जाइगोट को गैमेट बनाना होता है तो अपने अंदर मियोसिस डिवीजन करता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करता है। और जब भी जाइगोट को स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाना होता है तो अपने अंदर माइटोसिस डिवीजन करता है, यानी कि समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो डिप्लॉयड हो जाता है और जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो हैप्लॉयड हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आई बात है। तो इसका देखते हैं हम लाइफ साइकिल।
अब देखो यहाँ पे गैमेट है, एक गैमेट जो स्पोर को बना रहा है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट मिलके, ठीक है। अब यही जो मेल और फीमेल गैमेट मिलके जो डिप्लॉयड जो स्पोर बना रहे हैं, अब वहाँ पे था जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, उसमें एक विभाजित हो जा रहा था, यानी कि दो हाफ यान में विभाजित होकर के हाफ जो हैप्लॉयड जो स्पोर बना रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इसका उल्टा ये हो रहा है कि ये बिना अपने आप को विभाजित किए डायरेक्ट माइटोसिस डिवीजन कर रहा है, यानी कि समसूत्री विभाजन कर रहा है, और समसूत्री विभाजन करते द्वारा ये अपने शरीर को बड़ा करता है, और जब बड़ा करता है तो उसी को स्पोरोफाइटिक प्लांट बोल देते हैं या फिर स्पोरोफाइटिक फेज बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने माइटोसिस द्वारा अपने आप को बड़ा कर रहा है, अब बड़ा करने के बाद स्पोरोफाइटिक प्लांट बना रहा है। अब स्पोरोफाइट जो होता है, अब जाके यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा, अब यहाँ पे फिर से अर्धसूत्री डिवीजन होगा, और अर्धसूत्री डिवीजन बना करके हो करके फिर से गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि स्पोरोफाइट डायरेक्ट जाइगोट के जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण से बन रहा है, इसीलिए डिप्लॉयड है, यानी कि हमेशा 2n होगा। और जो यहाँ पे जो गैमेट है वो जाइगोट या फिर स्पोरोफाइट के मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहा है, इसलिए हमेशा हैप्लॉयड n होगा, ठीक है। तो ये है प्लग का आप लोग का ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुआ। अब देखते हैं इसके आगे थर्ड वाला हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी डाइफेजिक इन नेचर होता है, यानी कि 2 फेज में होता है। इसमें पहला फेज हैप्लॉयड गैमेटोफाइट फेज है और दूसरा फेज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज है, ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट देखो, जो गैमेटोफाइटिक प्लांट था उसमें गैमेटेंजिया बनता था, ठीक है। अब जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है उसमें स्पोर तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन स्पोर किस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको स्पोरेंजिया बोल देते हैं। अब स्पोर का मदर सेल स्पोरेंजिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें गैमेट का मदर सेल गैमेटेंजिया था, इसीलिए वैसे इसमें स्पोर का मदर सेल स्पोरेंजिया हो जाएगा। अब विच इज प्रोड्यूस हैप्लॉयड जो स्पोर बाय मियोसिस, ठीक है। अब जो ये स्पोरेंजिया है अपने अंदर मियोसिस डिवीजन, जब भी मियोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पे हैप्लॉयड सेल ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तब हैप्लॉयड जो स्पोर बना रहा है मियोसिस डिवीजन करके, अन्य के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अभी जो जू स्पोर होते हैं डेवलप इनटू हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो जू स्पोर हैं वो अपने आप को डेवलप करते हैं मियोसिस डिवीजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके गैमेटोफाइटिक जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जनरेशन से क्या रहा है, इसको गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोल देंगे या फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट भी बोल देंगे एल्गी का, ठीक है। अब गैमेटोफाइटिक प्लांट से क्या बन रहा है तो गैमेट्स बन रहा है। गैमेट्स किसमें बन रहा है तो गैमेटेंजियम बन रहा है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके आगे हम देख लेते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज। हाँ, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से ही डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 5 प्रकार तो हैं ही, 5 प्रकार में जो तीसरा टाइप का है उसमें भी 2 प्रकार है। एक हो जाएगा आइसोमॉर्फिक टाइप का और एक हो जाएगा हेट्रोमॉर्फिक टाइप का, ठीक है। आइसोमॉर्फिक देखो, जहाँ भी आपको आइसो दिखे वहाँ पे समझ लेना कि आइसो का मतलब होता है समान, यानी कि सब बराबर है, ठीक है, सिमिलर है। आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर, और हेट्रो का मतलब होता है कि विभिन्न, यानी कि विषम रूप, ठीक है। तो इसलिए आइसोमॉर्फिक को समरूपी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज है वो मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है आकार या फिर आकृति, ठीक है। वो आकार और आकृति में दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन हेट्रोमॉर्फिक में गैमेटोफाइट का आकार कुछ और होगा, स्पोरोफाइट का जो आकार यानी कि मॉर्फोलॉजी है वो कुछ और होगा, ठीक है। अब जो ये कौन सा लोग देख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसका एग्जाम्पल कौन है तो 21 प्रकार के एल्गी में होता है। तो उस एल्गी का नाम है लेमिनेरिया और यूरोस्पोरा। तो आप लोग याद रखोगे लेमिनेरिया और यूरोस्पोरा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एग्जाम में बस ऐसे ही पूछेगा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक
प्रकार का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके की एल्गी में पाया जाता है, और फिर आपको एग्जाम ऑप्शन दे देगा लेमिनेरिया, यूरोस्पोरा या फिर क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, इस तरीके से फिर आपको वहाँ से चूज़ करना होगा कि मुझे कौन सा लगाना है। ठीक है, खैर अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके लाइफ साइकिल को। तो यहाँ पे दो प्रकार का लाइफ साइकिल था, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज था, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज था। ठीक है, गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, तो गैमेट बन रहा है, फिर गैमेट क्या बना रहा है, तो जाइगोट बना रहा है। अब जाइगोट अपने अंदर माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन कर रहा है। ठीक है, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाने के लिए समसूत्री विभाजन ही करता है। फिर यहाँ से बन गया टूयन यानी कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट अपने अंदर मियोसिस डिवीजन करता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करके जू स्पोर बनाता है। फिर यही जू स्पोर एक बेस का मतलब कहीं जमीन धरती देख करके चिपकता है और वहाँ पे अपने आप को जर्मिनेट करता है यानी कि अंकुरित करता है, अंकुरित करके फिर गैमेटोफाइटिक एल्गी बनाता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट वाला एल्गी। और फिर वही फिर से अपने अंदर गैमेट बनाता है, उसके अंदर गैमेटेंजिया सेल होते हैं, उस गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट बनते हैं, फिर वही जाइगोट, फिर इस प्रोसेस चलता रहता है, इसको लाइफ साइकिल करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ टाइप का लाइफ साइकिल है हैप्लोबायोटिक। इसके पहले हम लोग देखें हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट था। अब इसमें हम देख लेंगे हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। अब जो ये हैप्लोबायोटिक है ये ट्राइफेजिक इन नेचर होता है यानी कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसमें 3 फेज होते हैं। और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक डी था, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में 2 फेज था, एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट, लेकिन यहाँ पे 3 फेज हो जाएंगे। अब उस 3 फेज में हम देखते हैं कि क्या क्या है। 1 डिप्लॉयड एंड 2 हैप्लॉयड फेज होता है यानी कि एक फेज होगा जो वह डिप्लॉयड होगा और जो दूसरा फेज होगा वो जो बाकी के 2 फेज होंगे वो हैप्लॉयड इन नेचर होंगे। ठीक है, अब ये 3 फेज कौन कौन से हैं, तो पहला है गैमेटोफाइटिक फेज, दूसरा है जाइगोट। जाइगोट आप लोगों को पता ही हमेशा टूयन ही हो जाता है यानी कि डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि 2 गैमेट से बनता है, मेल और फीमेल से। और तीसरा इसका एक और फेज आ जाता है और वो है कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज में बनता क्या है, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि गैमेटोफाइटिक फेज में गैमेट बनते हैं और स्पोरोफाइटिक फेज में स्पोरोफाइट बनता था। ठीक है, लेकिन अब देखिए इस कार्पोस्पोरोफाइट फेज में होता क्या है। तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो टूयन यानी कि डिप्लॉयड फेज में होता है और जो गैमेटोफाइटिक और कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज होता है वो हैप्लॉयड होता है। आप लोग याद रखना कि जो स्पोरोफाइटिक फेज था पीछे वो डिप्लॉयड था, लेकिन यहाँ पे जो कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज है वो हैप्लॉयड है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब गैमेटोफाइटिक फेज जो होता है प्रोड्यूस करता है अपने अंदर हैप्लॉयड गैमेट्स। ठीक है, गैमेटोफाइटिक फेज प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स। अब आगे हम देखते हैं, अब फिर वही मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से यानी कि मिलने से जाइगोट बन रहा है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है यानी कि टूयन होता है। अब जाइगोट क्या करता है, अपने अंदर डिवीजन करता है, मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है और फिर प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न यानी कि बना रहा है हैप्लॉयड स्पोर को। अब ये हैप्लॉयड स्पोर क्या करते हैं, फिर से जर्मिनेट हो रहे हैं और जर्मिनेट होने के बाद से बना रहे हैं जर्मिनेट हो रहा है और इस फेज को बोल देंगे इंटरमीडिएट हैप्लॉयड फेज। ठीक है, खैर हम अब ये जो हैप्लॉयड स्पोर हैं ये हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट होकर बना रहे हैं कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, अब कार्पोस्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोर से चूंकि ग्रो कर रहे हैं, तो अब देखो कार्पोस्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अब यहाँ पे जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये भी जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद से चूंकि एक कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉयड है, क्योंकि देखो यहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर बना है जाइगोट के मियोसिस डिवीजन से और यही जर्मिनेट होकर के आपको कार्पोस्पोर बना रहा है। ठीक है, और कार्पोस्पोर से ही बन रहा है कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है,
अब कार्पोस्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू हैप्लॉइड गैमीट, ठीक है। अब एक किस प्रकार के एल्गी में होता है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, तो रोडोफाइसी। रोडोफाइसी एक छड़ जैसे एल्गी होता है, छड़ के आकार का, उस वाले इस रोडोफाइसी मेंबर जो एल्गी होते हैं उसमें एक हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। अब इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, चूंकि ये सब पीछे वाला ही है मुझे लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन आप लोग समझना कि ये सब ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो है मियोसिस डिवीजन कर रहा है। मियोसिस डिवीजन का जो जू स्पोर बन रहा है, जू स्पोर से यहाँ पे बन रहा है कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। CR फिर SP, आप लोग इसको समझ जाना है। यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट बन रहा है, फिर कार्पोस्पोरोफाइट के जर्मिनेशन से कार्पोस्पोरोफाइट में चूंकि कार्पोस्पोर बन रहे हैं छोटे छोटे ऐसे, अब यही जो कार्पोस्पोर है ये जर्मिनेट कर करके गैमेटोफाइट बना रहे हैं, गैमेटोफाइटिक फेज बना रहा है, फिर यही गैमेटोफाइटिक फेज अपने अंदर गैमेट बनाता है और फिर जाइगोट बन रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में थोड़ा सा हो जाएगा कि कार्पोस्पोर को जबरदस्ती घुसा रहा है इसके अंदर, तब बन रहा है। अब हम देख लेते हैं अपना 5वां टाइप का लाइफ साइकिल, जो कि डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है। एक डिप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल है 5वां फेज है, चूंकि मैंने बताया मतलब पीछे बता रखी हूँ कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस टाइप का लाइफ साइकिल है, यानी कि जो सबसे बड़े एल्गी होते हैं, जटिल एल्गी होते हैं, उसमें एक लाइफ साइकिल पाया जाता है। अब ए वाला भी लाइफ साइकिल 3 फेज में होता है, यानी कि ट्राइफेजिक इन नेचर होता है। 1 हैप्लॉइड फेज होता है और 2 फेज होते हैं और डिप्लॉइड फेज होते हैं। अब हैप्लॉइड फेज में कौन हो जाएगा, अब यहाँ पे जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है और गैमेटोफाइट जो होता है यहाँ पे हैप्लॉइड है और टेट्रास्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड है। देखो जो हैप्लोबायोटिक था, हैप्लोबायोटिक में भी 3 अवस्थाएं थी, लेकिन उसमें केवल जो जाइगोट था वो 2n था, बल्कि गैमेटोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट हाफ एन थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, तो ये तो हैप्लॉइड है गैमेटोफाइट, लेकिन जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो यहाँ पे डिप्लॉइड है और यहाँ पे एक और नया फेज आ रहा है टेट्रास्पोरोफाइट, चूँकि ये भी डिप्लॉइड हो जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि डिप्लॉइड जो जाइगोट रहता है और डेवलप माइटोटिकली, मतलब कि समसूत्री विभाजन करता है, यानी कि समान सूत्र समसूत्री विभाजन करके डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कि जो जाइगोट था अपने अंदर मियोसिस डिवीजन करता है, मियोसिस डिवीजन करने के बाद से वो जो स्पोर बनाता है, फिर वही या फिर हैप्लॉइड गैमेट बनाता है और हैप्लॉइड जो स्पोर बनने के बाद से वो जर्मिनेट करके कार्पोस्पोरोफाइट बना रहे थे। लेकिन इस वाले फेज में जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो डायरेक्टली समसूत्री विभाजन करके, समसूत्री विभाजन का मतलब यहाँ पे बस यही हो रहा है कि जाइगोट अपने आप को बड़ा कर रहा है, यानी कि जर्मिनेट कर, जब भी जर्मिनेट करता है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और जब भी जू स्पोर बना रहता है तो उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, तो चूंकि अभी इसके अंदर अभी भी वही डिप्लॉइड वाला ही नेचर है, तो अब माइटोटिकली डिवीजन करके कार्पोस्पोरोफाइट बना रहे हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड इन नेचर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जाइगोट के जर्मिनेशन से बना है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक में। और हैप्लॉन्टिक में क्या था, वो जाइगोट के मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जू स्पोर बना था, फिर जू स्पोर के द्वारा कार्पोस्पोरोफाइट बना था, इसलिए वो हैप्लॉइड था। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड है क्योंकि डायरेक्ट जू स्पोर के जर्मिनेशन से बना है, ठीक है। अब कार्पोस्पोरोफाइट प्रोड्यूस डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स, हाँ चूंकि ये कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड है इसलिए अंदर डिप्लॉइड कार्पोस्पोर ही जर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब देखो आगे, कार्पोस्पोरोफाइट फिर अपने आप को जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरण, जर्मिनेट करके डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइटिक फेज बना रहा है, ठीक है। अब टेट्रास्पोरोफाइटिक फेज क्या हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर और हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बना रहा है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ,
यहाँ पे 2n का जाइगोट था। जाइगोट डायरेक्ट माइटोटिक विभाजन करता है, यानी कि समसूत्री विभाजन, यानी कि अपने आप को बड़ा करता है। बड़ा करने के बाद से कैरियोस्पोरोफाइट बना रहा है। ठीक है, अब ये कैरियोस्पोरोफाइट क्या कर रहा है, अपने आप को फिर से डायरेक्ट डिवीजन करके क्या बना रहा है, टेट्रास्पोरोफाइट बना रहा है। ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट बना रहा है। ठीक है, अब ये टेट्रास्पोरोफाइट अपने अंदर टेट्रास्पोर को बना रहा है, छोटा छोटा ऐसे टेट्रास्पोर बनते हैं। अब ये टेट्रास्पोर भी डिप्लॉयड है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो इसलिए यहाँ पे अभी भी ये जो सारी अवस्थाएं हैं ये डिप्लॉयड फेज में ही चल रही हैं, क्योंकि 2n का जाइगोट है तो 2n का कार्पोस्पोरोफाइट भी और 2n का टेट्रास्पोरोफाइट है। और टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर बने हैं यहाँ पे ये बनते हैं मियोसिस डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अब जब मियोसिस डिवीजन होगा तो जो टेट्रास्पोर हैं वो हैप्लॉयड बन जाएंगे। ठीक, अब यही जो हैप्लॉयड टेट्रास्पोर है फिर से क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके बनाएगा हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज बनाएगा। देखो, टेट्रास्पोर जर्मिनेट इनटू द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जनरेशन को प्लांट भी बोल देंगे। जनरेशन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है, अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो होता है प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल गैमेट। हाँ, ये लोग तो आप लोग जानते हैं, पीछे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन यानी प्लांट मेल और फीमेल गैमेट को ही प्रोड्यूस करता है। अब फिर यही गैमेट फ्यूज होकर के फिर से डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से गैमेट हो गया, गैमेट से फिर से फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। अब इस प्रकार जो होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में 2 डिप्लॉयड फेज होता है, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, और जो एक तीसरा अवस्था होता है वो हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज होता है। ठीक है, अब एक किस प्रकार के एल्गी में पाया जाता है, तो ये भी रोडोफाइसी पॉलीसिफोनिया टाइप का जो एल्गी होते हैं उसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, हालांकि बहुत अच्छे से नहीं दिया है, जो मैंने यहाँ पे पीछे जो साइकिल बनाया है आप लोग इसको बना लीजिएगा। हालांकि अच्छे से बना नहीं है, आप लोग इसको जाइगोट लिखिएगा, इसको कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट में यहाँ पे हो रहा है मियोसिस डिवीजन, यहाँ पे हो रहा है माइटोसिस डिवीजन, और फिर यहाँ पे बन रहा है स्पोर, और स्पोर के बनने के बाद से जो जर्मिनेट हो रहा है वो बन रहा है गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से बनता है गैमेट, फिर गैमेट से बन रहा है जाइगोट। तो आप लोग इस साइकिल को याद रखिएगा, साइकिल अच्छा है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एल्गी का क्लासिफिकेशन कैसे रहा। ठीक है।